हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट चल रही है, एक सीरीज़ चल रही है कंप्लीट। एक मैंने वेब प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। इसमें पहला वीडियो था कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स एसईओ, और डिफरेंस भी बताया था ई कॉमर्स एसईओ और नॉर्मल एसईओ में। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। फिर मैंने उसके बाद वीडियो बनाया था कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर कैटेगरी पेजेस, क्या हमारा इंटेंट होना चाहिए, और उसका स्कीमा भी मैंने आपको उसी वीडियो में आपको बताया था कि हम स्कीमा किस तरीके से क्रिएट करेंगे। आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो ये था कि प्रोडक्ट पेज एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है प्रोडक्ट पेज एसईओ में, और मैंने उसमें 20 पॉइंट डिस्कस करे थे। तो आप आई बटन में उसका वीडियो भी देख सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा वो बनाऊँगा कि हम स्कीमा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट इन द सेंस कैसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि इम्प्लीमेंट का तो फ्रेंड्स ये है कि आज मैं आपको क्रिएट करके एक स्क्रिप्ट दे दूंगा, ठीक है। वो स्क्रिप्ट आप अपने डेवलपर को दे दोगे और कस्टम कोडेड वेबसाइट है, वो उसको डायनेमिकली रन कर देगा सभी पेजेस पे, और वो ऑटो फैच हो जाएगा डेटा, और जो भी डेटा चेंज होता रहेगा उसमें ऑटो फैच वो करता रहेगा। और अगर आपकी CMS है, लाइक वर्डप्रेस वेबसाइट है और भी हैं, तो उसमें तो आपको पता है प्लगइन्स हैं ही, तो उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। मेरे पास टू बी वेरी फ्रैंक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं आपको वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता सकता। यही रीज़न है मैं उसको प्रैक्टिकल करके आपको नहीं बता पा रहा। अदरवाइज सिंपल है, स्ट्रक्चर करके एक आपका स्ट्रक्चर एंड स्कीमा करके एक आपका प्लगइन आता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें स्कीमा में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसे कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग GTM से लगाना चाहते हैं, तो ये स्क्रिप्ट GTM में भी यूज़फुल होगी, लेकिन कहा जाता है कि GTM का स्कीमा रैंकिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क कर देता है, गूगल उसको कम तवज्जो देता है एज़ कम्पेयर टू जो अगर हम डेवलपर लगाएं या प्लगइन्स के थ्रू यूज़ करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रोडक्ट पेज है जो मैंने ओपन करा लिया, ये स्मार्ट टीवी का एक प्रोडक्ट पेज है, मैंने ये लिया है। और इसमें आज मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे हम, प्रोडक्ट पेज स्कीमा। तो मैंने यहाँ पे स्कीमा वैलिडेटर ओपन करा, और मैं आपको बताया था इसमें लगा भी हुआ है। कंट्रोल यू करा, तो कंट्रोल यू करके आप इसमें स्कीमा ऐड करिए। स्कीमा मतलब सर्च कीजिए, तो देखिए ये आपका स्कीमा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। देखिए @टाइप प्रोडक्ट, एग्रीगेट रेटिंग है, वैल्यू है, रिव्यू काउंट है, इट मीन्स कि इसमें स्कीमा लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब हम इस पेज का स्कीमा स्टार्ट करते हैं। तो पहले है नेम, तो हम नेम पे गए, हमने पूरा नेम कॉपी कर लिया, भाई हमारा प्रोडक्ट नेम ये है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम डाल दिया। अब इमेज यूआरएल है, और इमेज यूआरएल हम यहाँ से ले सकते हैं, इन्हीं के व्यू सोर्स कोड से ले सकते हैं, या आप यहाँ से भी ले सकते हो। अगर देखा जाए तो ये ओपन हो रखा है, तो यहाँ से इमेजेस में जाएंगे इस सेक्शन में, तो ये एक इमेज यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो इसको अगर ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे तो वहाँ से भी कर लीजिए, पता चल जाएगा हाँ यही इमेज है। तो आपने इमेज यहाँ से उठाई और यहाँ कॉपी कर ली, ठीक है, ये आपने यहाँ तक कर लिया। ब्रांड क्या है, ब्रांड सैमसंग है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम गए, डिस्क्रिप्शन यहाँ से पूरा कॉपी करा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी हो गया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज, SKU नंबर होता है हर प्रोडक्ट का फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर यहाँ क्लिक करा। और SKU नंबर आपका अगर देखा जाए तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ फॉर एग्जांपल कैसा होता है SKU नंबर। बाकी हम उसमें भी यहाँ पे तो फॉर अ वाइल कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा SKU नंबर एग्जांपल, तो मैं इमेजेस पे गया, तो देखिए यहाँ पे देखिए SKU नंबर ये होता है हमारा SKU नंबर ना, एक बार कोड होता है ना, वो लिखा होता है। तो ये आप वहाँ से ये UPC नंबर होते हैं, प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन, ये होता है हमारा SKU नंबर, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट का एक SKU नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे XYZ 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है। अब क्या है, अब है ऑफ़र, कि कोई ऑफ़र तो नहीं है, तो हम ऑफ़र है यहाँ पे, इन्होंने एक ऑफ़र दे भी रखी है। तो अगर आप नीचे जाके देखोगे तो इन्होंने ऑफ़र दे रखी है, ये मतलब ऑफ़र क्या दे रखी है, बताया हुआ है कि ये था 18,900 का, तो ये 13,490 का पड़ा है, अब आपको पड़ेगा और 20% ऑफ है।
तो हम यही ऑफ़र ले लेंगे कि ठीक है यही ऑफ़र है हमारी। कई बार ऑफ़र एक आपका ना एक कई आपको एग्जांपल आपको ऐसे देखेंगे प्रोडक्ट पेज में कि उसमें ऑफ़र भी दे रखे होते तो उस पे भी उस पेज को जाके खोलोगे तो वो ऑफ़र पेज का यूआरएल हो जाता है, लेकिन हम इसी यूआरएल को ले लेंगे क्योंकि ये ऑफ़र दे ही रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे इसने ये भी बोला है कि 1 आइटम प्लस 2 ऐड ऑन, अगर ये भी करोगे तो टोटल इतने का पड़ेगा, जो ये दोनों होंगे स्टेबलाइज़र और प्लस ये जो टीवी का कनेक्टर होता है, ठीक है। तो ये 1899 का 300 का है, तो इन्होंने इसको इस तरीके से 15690 में दे दिया, ठीक है। ये भी एक ऑफ़र यूआरएल ही हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे गए थे, ऑफ़र यूआरएल की बात की जाए तो यही यूआरएल हो जाएगा, इसमें ऑफ़र भी है और कई बार डिफरेंट होता था, वो ऑफ़र यूआरएल भी डाल सकते हैं जो पेज से डिफरेंट होता है। मैंने यही डाल दिया। किस में दे रहा है? आईएनआर में दे रहा है ऑफ़र यूआरएल, लिख लिया। प्राइस क्या दे रहा है? प्राइस आपको दे रहा है ऑफ़र यूआरएल के वैसे तो 13490 ये प्राइस जो है अगर देखा जाए तो ये 15690 का पड़ रहा है ऑफ़र के बाद, ठीक है। ऑफ़र के बाद ये आपको इतने का पड़ रहा है। एक मिनट ये वाला पेज ओपन करके देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। अच्छा ये तो अलग ही है, ये तो डिफरेंट इसका डेडिकेटेड हो गया, ठीक है। तो ये टीवी तो हमें 13,000 पड़ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें इतने का पड़ रहा है, तो लेकिन हम यहाँ पे ओरिजिनली प्राइस लिख देंगे। अभी टीवी की बात चल रही है, अगर हम ले ना लें ओरिजिनल तो हम यही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने प्राइस यहाँ 13,490 लिख लिया। अब प्राइस वैलिड अंटिल, फॉर एग्जांपल कोई ऑफ़र लिमिटेड ऑफ़र टाइम होती है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं बोल दूँगा 25 जून, जैसे आज 14 जून है तो मैं बोल दूँगा 25 जून तक है, ठीक है। अवेलेबिलिटी इन स्टॉक, तभी हमने डाला। आइटम कंडीशन न्यू नहीं होगी, ठीक है। अब एग्रीगेट रेटिंग्स की बात आ गई, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स एग्रीगेट रेटिंग यहाँ पे लिखी हुई है 4.4 इसको मिली है। वो जो होता है ना इसका एवरेज कर लेते हैं, 82,133 5 मिली हैं, 29,191 4, 3 स्टार मिला 8114, 2 27 92 और 75 89, ठीक है। इनका एवरेज निकाल के 4.4 इन्होंने कर लिया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज रेटिंग 4.4 आ गई। नंबर ऑफ़ रेटिंग्स क्या है? नंबर ऑफ़ रेटिंग्स हमारी कितनी है? 1,29,819 हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेटिंग डाल दी, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू 5 है, लोएस्ट 1 है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू अगर देखा जाए तो 5 रेटिंग थी और लोएस्ट 1 है, ठीक है। हमने ये ले लिया कि हमें कम से कम 1 मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिला है, ठीक है। कई बार हम कम 5 लिखते हैं और ज़्यादा कम 3 लिखते हैं, ज़्यादा 5 लिखते हैं, थोड़ा उसके करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब ऐड रिव्यू आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। तो मैं एक रिव्यू का आपको करके दिखाता हूँ, बाकी जितने भी रिव्यूज इस पेज में तो बहुत सारे, तो उसका अगर आप स्कीमा बनाने लगे तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये स्क्रिप्ट दे सकते हैं अपने डेवलपर को, क्या पता वो डायनेमिकली कोई क्वेरी ऐसी रन करेगी ऑटो फैच कर जाए सारे रिव्यू, ठीक है। तो मैंने ऐड रिव्यू किया। यहाँ पहले रिव्यू जो है वो है तन्मय रॉय का, तो तन्मय रॉय का हमने नाम लिख लिया क्योंकि हमारे स्कीमा में बोला जा रहा है रिव्यूअर नेम, ठीक है। रिव्यूअर बॉडी उसने लिखा क्या बताया उसने? यहाँ पे ये बताया गुड, मैंने ये लिख लिया। अगर आप नीचे वाला रिव्यू देखेंगे तो उसकी बॉडी हो जाएगी वेरी गुड HD पिक्चर क्वालिटी, उसका नाम हो जाएगा समीर खता और ये डेट हो जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पे डेट भी पूछे, तो हमारा जुलाई 2020 है। देखिए रेटिंग कितनी दी है इस बंदे ने? रेटिंग दी है इसने 5 स्टार, आप देख सकते हैं। तो यहाँ 5 लिख दोगे, ठीक है। डेट है जुलाई 2020, तो यहाँ पे क्लिक करा, ऊपर गए तो ये हो गया जुलाई, मान लो 1 जुलाई हो जाता है, ठीक है। जुलाई 2020 लिख दी। इतना ये सब हो गया। ऑथर पब्लिशर का मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ इसमें एज ऑन, 1 मिनट यार, ये सॉरी, और ये कितना था, माय बैड। ऐड रिव्यू करा था तन्मय रॉय गुड, सॉरी फ्रेंड्स, वो मैंने उसको वो करा तो वो चला गया, ठीक है। रेटिंग इसने 5 दी है और डेट दी है इसने, कौन सा रिव्यू था? जुलाई 2020, ठीक है। अब ऑथर और इसका तो मतलब इसमें ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि ये ऑथर में आप अपनी अगर कोई आपकी, जैसे मेरी सैंडी वेबसाइट थी तो मैंने उसमें ऑथर में डाल दिया था जो मिस्टर बीच करके थे, ठीक है। और पब्लिशर में भी कोई हम, लेकिन यहाँ पे आप खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसमें ऑर्गेनाइजेशन की तो कोई बात नहीं होगी। तो ये स्क्रिप्ट, इतनी स्क्रिप्ट भी आप कर दोगे ना फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए
प्रोडक्ट पेज एसईओ हो या कोई भी एसईओ, तो हम क्या करते हैं, क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्निपेट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, वो जो हमारे स्निपेट्स आ जाएं वो ऐसे होने चाहिए कि नीचे स्टार आ जाए, रेटिंग आ जाए, रिव्यू आ जाए, तो वो सारे हमने ऐड कर लिए। तन्मय रॉय का हमने गुड वाला भी कर लिया, ये जैसे ही फैच करेगा वो नीचे दिखेगा, ठीक है। तो ये हमने जो कहते हैं ना, मैक्सिमम हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन कर ली हैं। अगर हम ये ऑथर पब्लिशर ना भी करें तो भी चलेगा। हमने मैक्सिमम रिव्यू काउंट कर लिया है कि कितने रिव्यू मिले और एग्रीगेट रेटिंग कितनी मिली। अब ये बार बार फ्रेंड्स एक इशू इसमें आता है, अभी अच्छा खासा मैंने इसको करा था, ये अपने आप 1 हो जाता है ये, लेकिन यहाँ पे जो रेटिंग होगी ना, ये एक इशू इसमें अभी पहले भी आ रहा था, लेकिन मैं आपको अभी दोबारा इसको एक बार ही दिखाता हूँ। एक बार पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर मेरे को यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये पूरा 1,29,000 होना चाहिए था, ठीक है। ये क्योंकि अगर मैं इसमें दोबारा डालूंगा तो पूरा डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन पहले इसको चेक करके दिखा देते हैं। मैंने इसे कॉपी करा, फॉर एग्जांपल इसमें मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। कॉपी करा, मैं एक काम करता हूँ, ये हाँ, ये पहले ना रेटिंग काउंट ऐड करके रख लेता हूँ, ये उस स्कीमा में हम डाल लेंगे जो अभी मिसिंग हुआ है ना हमारा। तो ये रेटिंग वाला अगर मैं बताऊँ आपको कि 1 मिनट, मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ कॉपी करके रख लिया है, उस अभी स्क्रिप्ट में डाल देंगे, ठीक है। अब हमारा जो ये स्कीमा था, इसे फिर मैंने कॉपी करा, मैं यहाँ आया, न्यू टेस्ट पे गया, कोड करा, ये पूरा स्कीमा डाल दिया। देखिए 0 एरर 0 वार्निंग, आपका स्कीमा पूरा हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है ना, रेटिंग काउंट जो थी हमारी, अगर देखा जाए तो रेटिंग काउंट कितनी थी, नंबर ऑफ रेटिंग थी ना, जो इन्होंने रेटिंग काउंट यहाँ पे लिखी हुई है 5, वर्स्ट रेटिंग 1, ठीक है, बेस्ट रेटिंग 5, तो रेटिंग काउंट इन्होंने यहाँ पे हमारी 1 लिखी है, और रिव्यू काउंट, तो रिव्यू काउंट और रेटिंग काउंट हम ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे साफ लिखा है 10,218 रिव्यूज़ हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये पोर्शन उठाया हमने और अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर देंगे अभी इसी वाली में, ठीक है। जैसे ये रिव्यू काउंट है, तो इसमें क्या करा हमने, सीधा ये डेटा डाल दिया इसी स्क्रिप्ट में, ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया। और रिव्यू कितने हैं हमारे, 10,218, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखिए 0 एरर 0 वार्निंग हो गए, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रेटिंग काउंट इतना है और रिव्यू उतने। जब ये स्निपेट्स बनेंगे ना फ्रेंड्स, तो जब दिखेंगे नीचे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अभी मैं बात करूँ ना इसकी, तो इसका कहीं ना कहीं अगर मैं जाता हूँ, बाय LCD TV डाला था मैंने, तब ये आया था हमारा, 1 मिनट, बाय LCD TV में ये आया था हमारा। तो ये प्रोडक्ट पेज तो नहीं था, ये कैटेगरी पेज था। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, बड़ी चेक करते हैं कि इसके सैमसंग 32 इंच LG स्मार्ट TV, जैसे अभी 1 मिनट यहाँ पे करके देखते हैं, क्या पता है पेज रैंक कर रहा हो, तो हमारे को हो जाएगा कि इनके स्निपेट्स हैं कि नहीं है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ दिख रहा है 10,218, देखो ये प्रूफ भी हो गया, 10,218 ये दिख रहा है, 15,240। देखिए यहाँ पे ऑफर प्राइस, अगर ये वही वाला है तो ये वही, हाँ ये वही वाला है। ये ऊपर वाला तो अमेजोन ने से लिस्ट करा हुआ शायद ये, और नीचे वाला ये हमारा सेम पेज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गया, देखिए टाइजन TV विद बीजल फ्री, और मैं यहाँ पे गया, ये पूरा इसलिए नहीं आ रहा फ्रेंड्स कि इसको यहाँ पे मतलब जो आपको ना एक होता है कि फिर सी मोर में चला जाता है, तो वो है ये, यही वाला रिजल्ट है हमारा, ठीक है। और आप देखिए 10,218 रिव्यूज़, 15,240 इन स्टॉक, रेटिंग्स 4.4, इन्होंने यही चीज़ करी हुई है यहाँ पे। अगर आप देखें तो रेटिंग और रिव्यू का 10,218, तो लेकिन अभी हमने इसमें वो तन्मय रॉय का रिव्यू भी ऐड कर दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो आप देखिएगा जब मैं ये वाला, अगर ये तो मैंने फॉर एग्जांपल लिया है इस वेबसाइट का, अगर मैं इसको फैच कराऊंगा तो
ये वाला रिव्यू, अगर ये वाली स्क्रिप्ट ये लोग यूज़ करेंगे जो मैंने बनाई है, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू भी यहाँ दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रॉपर स्क्रिप्ट। प्रोडक्ट स्कीमा क्या होता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट मतलब क्रिएट किया जाता है, तो वो मैंने आपको ये बता दिया है। इस तरीके से प्रोडक्ट स्कीमा बनता है हमारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट को शेयर कीजिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट, मतलब सॉरी, जो वीडियोज़ हैं उसके लिंक्स आप लोग शेयर करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पर उससे आपसे मेरी सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मुझे बताइए कि जिस तरीके से मैंने बताया था, सब्सक्राइबर ने बोला था आप ई-कॉमर्स पे बनाइए, तो हम ई-कॉमर्स पे ये स्कीमा की चल रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो FAQ स्कीमा का आएगा प्रोडक्ट पेज के लिए। उसके बाद मैं robo.txt फाइल की बात करूँगा कि हम ई-कॉमर्स SEO में robo.txt फाइल कैसे बनाते हैं, और उसके बाद साइट मैप की। तो अभी ई-कॉमर्स की सीरीज़ चलती रहेगी ये वाली, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।